वेरी वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। मैं निया ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चंस रोज की तरह डिस्कशन करवाने वाली हूं। जो इस चैनल पे नए हो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलो। तो फ्रेंड्स अब तो ढेर सारी वैकेंसीज भी आने वाली है, लॉकडाउन भी खत्म हो गई है। आप लोग अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो ताकि जॉब फेस हो सके। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ। पीसो किस देश की मुद्रा है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। अगर आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दो। फ्रेंड्स आप लोगों को टाइम भी दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स को। जबकि फ्रेंड्स दक्षिण कोरिया की मुद्रा दक्षिण कोरियन वोन, इटली की मुद्रा यूरो तथा जापान की मुद्रा येन हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया की मुद्रा रियाल है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें बता दिया। अगर दिनार के बारे में पूछ लिया जाए तो फ्रेंड्स दिनार मुद्रा का प्रयोग 9 देशों में किया गया है, जिनमें कुवैत, लीबिया, जॉर्डन आदि आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण सूडान की राजधानी है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिया गया है। इसका आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जुबा। दक्षिण सूडान दक्षिण पूर्व अफ्रीका स्थित एक स्थलबद्ध देश है, जो 2011 में सूडान से अलग होकर एक नया देश बना है। आजकल जो है फ्रेंड्स स्थलबद्ध देश से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर आप लोगों को स्थलबद्ध देश के बारे में जानना है तो कमेंट में बता सकते हो, तो मैं एक स्पेशल क्लास करवा दूंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गल्फ स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स को। गर्म धाराएं जब ठंडे भागों में पहुंचती है तो वहां का तापमान कम नहीं होने देती है तथा सर्दियों में उन्हें अपेक्षाकृत गर्म रखती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण ध्रुव की खोज किसने की थी? फ्रेंड्स मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, मॉर्निंग 6 बजे सुमित सर क्लास लेके आते हैं करंट का, जो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और 12 बजे प्रिया मैम आती है साइंस का क्लास लेके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाती है। आप लोग हर क्लास को अटेंड किया करो एंड सपोर्ट भी करो। ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर करना मत भूलो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एमंडसन। अगर उत्तरी ध्रुव के बारे में पूछा जाए तो उसका खोज रॉबर्ट पियरी ने किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में विषम इकाई को पहचानिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए सिलेक्टिव क्वेश्चन भी लाया जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, रिवीजन करना मत भूलो। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मृत सागर। तो देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स को। मृत सागर जो है फ्रेंड्स एक ही महाद्वीप में अवस्थित है, जबकि लाल सागर, काला सागर एवं कैस्पियन सागर 2 महाद्वीपों को स्पर्श करते हैं। मृत सागर को खारे पानी की सबसे गहरी झील भी कहा जाता है। कैस्पियन सागर की बात करें तो यह दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? ऑप्शंस है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंध महासागर, मैक्सिको की खाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जवाब दो। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। सुंडा ट्रेंच जो है फ्रेंड्स, इसको पहले जावा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता था। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो और रिवीजन करना मत भूलो। मैं तो यही कहूँगी। इसका आंसर हो जाएगा वियना में। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में स्थित है। अगर रियाद की बात करें तो यह सऊदी अरब की कैपिटल है। आबू धाबी जो है फ्रेंड्स यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन आच्छादन के कम होने का कारण है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बढ़ती हुई आबादी। देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट्स को। वन आच्छादन के कम होने का कारण जो है फ्रेंड्स बढ़ती हुई आबादी ही है। बढ़ती आबादी के कारण वन क्षेत्रों में बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण इनके आच्छादन में कमी हो रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट में जवाब दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है फ्रेंड्स फर्स्ट स्थान पे आता है। अगर भारत की बात करें तो ये तीसरे स्थान पे आता है और पाकिस्तान जो है ये दूसरे स्थान पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डन कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य अक्षांश घास स्थल। मध्य अक्षांश घास स्थल बायोम को विश्व का ब्रेड बास्केट कहा जाता है क्योंकि यहाँ व्यापक पैमाने पर गेहूं की कृषि की जाती है। यहाँ पे जो है गेहूं की बहुत सारा कृषि की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं। ऑप्शंस है पंपास, लानो, सवाना, वेल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये आंसर पता भी होगा तो कमेंट में जवाब दो फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा सवाना। सवाना का अर्थ जो है फ्रेंड्स विशिष्ट प्रकार के घास स्थल से लिया है। लानो सवाना एक ही प्रकार का घास स्थल है जो कोलंबिया और वेनेजुएला में अवस्थित है। अगर पंपास की बात करें तो ये अर्जेंटीना में है। वेल्ड जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लानोस कहाँ की घास स्थल है? पीछे भी बताया गया है, अगर पता है तो आप लोग आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा गुयाना उच्च भूमि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से नोट डाउन भी कर लो, रिवीजन करना मत भूलना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पंपास। पंपास दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में है। अगर पेरियरी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा। वेल्ड तो बताया ही गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां पशु चारण का कार्य करती है? अगर आप लोगों को पता है तो जवाब दे सकते हो क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जनजातियां के बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में, एक दो तो पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप लोग जनजातियां के बारे में याद ही कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा मसाई। मसाई जनजाति के लोग जो है पूर्वी अफ्रीका के केन्या, उत्तरी तंजानिया और पूर्वी उगांडा के पठारी प्रदेशों में रहते हैं। ये घुमक्कड़ पशुचारक के रूप में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण पूछा जाए तो ये पशुपालन हो जाएगा। अगर बोडो की बात करें तो यह असम में है। पिग्मीज का निवास क्षेत्र अफ्रीका की कांगो नदी घाटी है। आप लोग नोट डाउन कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। मृदा के कटाव रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आश्रय पट्टी। तो मृदा अपरदन को रोकने हेतु बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को आश्रय पट्टी कहा जाता है। वनीकरण या वन रोपण द्वारा भी मृदा कटाव को रोका जा सकता है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मैंने आज 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया। अगर आप लोगों को मेरी कंटेंट अच्छी लगती है तो कमेंट में बताओ और ऑल स्टडी ग्रुप में शेयर करो तो हम लोगों की सपोर्ट भी होगी। फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना मत भूलो और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे ज़रूर शेयर करो। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।